पाई गई थी। अब ऐसे में मुमकिन था कि लड़की कहीं बाहर की रहने वाली हो और कत्ल करने के बाद उसके शव को यहां लाकर तालाब में फेंक दिया गया हो। यही कारण था कि यह मामला अब काफी उलझ गया था, जिसकी वजह से टेल्को पुलिस के लिए भी अब इस घटना से जुड़े सुराग और सबूतों को इकट्ठा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तभी अचानक पुलिस को किसी मुखबिर ने जानकारी दी कि इसी जमशेदपुर शहर के साउथ पार्क इलाके से 30 साल की एक लड़की पिछले 5 दिनों से अपने घर से गायब है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़की के घर वालों ने अभी तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई है। यह जानकारी आधी अधूरी जरूर थी, लेकिन पुलिस के लिए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए काफी थी। इसके बाद टेल्को पुलिस तुरंत साउथ पार्क इलाके में पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि 12 नवंबर को यह लड़की रात के वक्त अपने किसी दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर लापता हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर कोई लड़की अपने घर से गायब हो जाए तो उसके घर वाले बेचैन हो जाते हैं, मगर उसके घर वालों ने तो पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी। लेकिन जब पुलिस उस लड़की के घर वालों को शव की पहचान कराने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल लेकर गई तो उन लोगों ने लड़की के कपड़ों और गहनों से अपनी बेटी को पहचान लिया। घर वालों ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम वर्षा पटेल था। वर्षा फैशन मॉडल के तौर पर काम करती थी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से वो रात को अक्सर बाहर रहती थी और कई बार तो वर्षा अपने घर वालों को बिना बताए कई कई दिनों तक बाहर रहती थी। उसके घर वाले भी उसकी इन हरकतों से काफी परेशान रहते थे। हालांकि इस बात को लेकर कई बार उनके घर में विवाद भी हुआ, लेकिन वर्षा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और 12 नवंबर की रात को भी करीब 8:30 बजे वर्षा पटेल अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आई। लेकिन पुलिस को यह बात खटक रही थी कि जब इस परिवार की लड़की पिछले 5 दिनों से लापता थी तो फिर इस परिवार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई थी। यानी किसी के घर की बेटी तकरीबन 1 हफ्ते से लापता हो और घर वाले अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट तक ना लिखवाएं तो ऐसे में पुलिस का हैरान होना लाजमी है। वर्षा की गुमशुदगी के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, जिसकी वजह से अब पुलिस को वर्षा के परिवार वालों पर ही शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस घर के सभी लोगों से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन इस पूछताछ के दौरान वर्षा के घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट ना लिखवाने की जो वजह बताई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। घर वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरें पुलिस को इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि तस्वीरें सार्वजनिक होने पर उनकी बेटी की बदनामी हो सकती है। दरअसल वर्षा शादीशुदा थी। कुछ साल पहले उसकी शादी विशाल मेहता नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों में लड़ाइयां होने लगी और हालात यहां तक पहुंच गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।